अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा और आप देख रहे हैं एबीएन और सॉफ्ट डिजिटल। जिस तरह मैं हर हलके के सर्वे खुद भी करता हूं और आज जो हलके से हमारे साथ मौजूद होंगे, ये हलका मैंने देखा है NA 146 मियां चन्नू से। बड़ा ज़बरदस्त एरिया है ये और इधर से बड़ा एक तगड़ा मुकाबला हो रहा है और बड़ा यूनिक मुकाबला हो रहा है। इधर बेसिकली मियां चन्नू में पीर मोहम्मद असलम बोदला साहब हैं जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं और इनके मुकाबले पे पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी साहब हैं जो आज़ाद उम्मीदवार हैं। यानी कि इनका मुकाबला एक आज़ाद उम्मीदवार के साथ हो रहा है, ना पीपल्स पार्टी के साथ हो रहा है, ना तहरीक इंसाफ से हो रहा है। तो इन दोनों का बड़ा एक तगड़ा मुकाबला हो रहा है। तो इसी हवाले से जानते हैं, मियां चन्नू से हमारे साथ मौजूद हैं शेख फरहान अली साहब। बहुत शुक्रिया शेख फरहान अली साहब। फरहान अली साहब, मुझे ये बताइएगा कि पीर मोहम्मद असलम बोदला साहब जो नून लीग के उम्मीदवार हैं और आज़ाद उम्मीदवार हैं पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी साहब, तो बताइएगा इस NA 146 के अंदर ज्यादा इन दोनों में पोजीशन स्ट्रॉन्ग किस कैंडिडेट की? जी बिल्कुल रामजा साहब, कोलंबा में और हल्का PP 207 NA 140 में मुस्लिम लीग नून और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी साहब, उनके दरमियान जो है वो कांटेदार मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी जो है वो आखिरी दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उन्होंने कॉन्टेस्ट किया था। इस दफ़ा वो बतौर आज़ाद उम्मीदवार के सामने आए हैं और पीर असलम बोदला साहब ने लास्ट टाइम भी जो है मुस्लिम लीग नून से कॉन्टेस्ट किया था, इस दफ़ा मुस्लिम लीग नून से कर रहे हैं, तो इनका एक तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। जी सही हो गया, सही हो गया। बताइएगा कि अगर इस हलके की बात की जाए तो इस हलके के अंदर मुस्लिम लीग नून का आज़ाद उम्मीदवार के साथ इतना तगड़ा मुकाबला हो रहा है, तो मुझे बताइएगा कि तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए तो तहरीक इंसाफ की क्या वहां पे मकबूलियत नहीं है या तहरीक इंसाफ का वहां पे कैंडिडेट खड़े ही नहीं हुआ? हाँ जी, बिल्कुल राना साहब, अगर मकबूलियत की बात की जाए मियां चन्नू में, तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, वो मियां चन्नू और तुलंबा जो है, वो इसका गढ़ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो तुलंबा और मियां चन्नू गढ़ तस्वर किया जाता है और इनकी जो पोजीशन है इस टाइम, मुकाबला तो वैसे शदीद बताया जा रहा है और नज़र भी आ रहा है कि जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं, जो साबिक MNA रह चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो इस दफ़ा आज़ाद इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो उनके दरमियान और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारान के दौरान जो है वो कांटेदार मुकाबला जो है। अच्छा, ये बात तो NA 146 की होगी। अगर मियां चुन्नू के पूरे इलाके की बात की जाए तो वहां पे ज्यादातर, क्योंकि आप सर्वेस करते हैं मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, तो ये बताइएगा कि मियां चुन्नू के जो बाकी हलके हैं उसकी क्या पोजीशन है, वहां पे कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत है और किस पार्टी की सबसे ज्यादा मकबूलियत ज्यादा है? जी, राना साहब, अगर मैं आपको तरक्याती कामों के हवाले से बताऊँ तो पिछले अदवार में जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दौर में तहसील मियां चन्नू में जो है वो काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो दिए गए हैं और काफ़ी अच्छे काम भी करवाए गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से जो उम्मीदवारान थे पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी, उनकी उनकी तरफ से जो है वो मियां चन्नू में तरक्याती काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा करवाए गए हैं। जी। अच्छा, एक और चीज बताइएगा कि इस मियां चन्नू की अगर माजी की बात की जाए इस हलके की, तो माजी में कौन जीता था और किसने ज्यादा तरक्याती काम करवाए थे? डिप्लोमा में एक पार्क बनाया गया था, उसको भी अभी तक ओपन नहीं किया गया आवाम के लिए, उस पर भी अभी तक जो है वो ताले लगे हुए हैं। इसके अलावा तुलंबा में बुनियादी ज़रूरियात, जिस तरह सेहत के अच्छे इंतज़ामात होते हैं, वो भी नज़र नहीं आते और सबसे अहम इश्यू जो है वो यहाँ पे सफाई का मसला है। जी। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर NA 146 की बात की जाए तो इधर ज्यादातर मसाइल कौन कौन से हैं जो अवाम जिन्हें देख के उनके हल के लिए अब अपना मुंतखब करेगी अपना कैंडिडेट, तो बताइएगा कि जो मसले मसाइल हैं वो इस वक्त मेजर कौन कौन से हैं? हाँ जी, अगर NA 146 के राना साहब मसाइल की बात की जाए, तो यहाँ पर काफ़ी मसाइल भी हैं। सबसे बड़ा इश्यू जो तुलंबा में है या NA 146 की आप बात करें, तो इसमें सफाई का जो है ना, वो नाकिस तरीन इंतज़ाम है और सीवरेज के जो मामलात हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हैं। जगह-जगह जो है, वो गलियों के जो गटर हैं, वो उबल रहे होते हैं और सफाई जो है, वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। हमारे यहाँ की जो इंतज़ामिया है, वो सफाई तुलंबा को साफ करने में
बिल्कुल नाकाम नजर आती है। बहुत शुक्रिया शेख फरहान अली साहब। आपने पूरे इलाके के सर्वे का भी हमें बताया और अपने हल्के NA 146 का भी बताया। अच्छा, होता इस तरह कि जो हमारे नुमाइंदगान जाके सर्वेज करते हैं, अक्सर वही रिजल्ट तकरीबन इलेक्शन में आ भी जाते हैं और अक्सर उसके बरक्स भी आ जाते। तो इसका फैसला अब 8 फरवरी को होगा कि अवाम किसे वज़ीर आज़म बनाना चाहती है और अवाम किस पार्टी से ज़्यादा प्यार करती है और किसे आगे लेके आती है और किसे अपोजिशन की जानिब लेके जाती है। इसका फैसला अब 8 फरवरी को होगा। 8 फरवरी को आप लोग निकलें और अपने पसंद के शख्स को वोट दें ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे। इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।